गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सरला बदलानी आप लोग को बसंत भाग 2 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पुनः पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे कि आपको परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी रहे। तो कविता का भाव समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये शिवमंगल सुमन द्वारा रचित कविता है और इसमें कवि कह रहा है कि जिस तरीके से मनुष्य जो है वो स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, उसी प्रकार पक्षियों को भी स्वतंत्रता प्रिय होती है। स्वतंत्रता का सभी के जीवन में अपना अलग ही महत्व है। तो यह कविता स्वतंत्रता के महत्व को बताती है। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी जो हैं वो खुले आकाश में उड़कर जो है आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम पंछी जो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरे में रहकर हम जो है कोई भी गीत नहीं गा पाएंगे। यानी हमें पिंजरे में अगर कैद कर दिया जाए तो हम कोई भी गीत नहीं गा सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो पिंजरे की सोने की तीलियां हैं, उनसे टकराकर, क्योंकि पिंजरे में इतनी जगह ही नहीं होती है कि पक्षी जो है वो आज़ाद होकर उड़ सके। तो वो कह रहे हैं कि जो पिंजरे की सोने की तीलियां हैं, उनसे टकराकर हमारे कोमल पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। तो पिंजरा जो है हम लोग के लिए एक बंधन के समान है, जिसमें अगर हमको कैद कर दिया जाए तो हम जो है वो खुश नहीं रह सकते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी जो होते हैं वो जिस तरह से खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं और पिंजरे में रहना उन्हें पसंद नहीं है, उसी तरह पक्षी जो हैं वो क्या, बहता जल पीने वाले, जो नदियों और झीलों का जल होता है वो बहता जल ही पीना पसंद करते हैं। उन्हें अगर पिंजरे में रखकर सोने की कटोरी में जो है वो व्यंजन भांति भांति के परोसे जाएं तो वो उन्हें खाना पसंद नहीं है। तो वही कह रहे हैं, हम झीलों और नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। और यदि हमें जो है सोने की कटोरी में भांति भांति के व्यंजन परोसे जाएं तो हम उन्हें खाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हमें कटुक निबौरी, जो कड़वा नीम का फल होता है, वो खाना अधिक पसंद है। कहीं भली है, वो हमारे लिए अधिक अच्छी है, वो हमें खाना अधिक पसंद है और हमें बहता जल पीना पसंद है। मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि हमें पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन ना तो बने हुए पकवान सुंदर जो सोने की कटोरी में दिए गए हैं उन्हें खाना पसंद करेंगे और ना ही जल पीना पसंद करेंगे। तो हमें केवल स्वतंत्रता चाहिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो स्वर्ण रूपी ये जंजीर है, सोने का जो ये पिंजरा है, सोने की जंजीरों में जो हमें बांध दिया गया है, उससे क्या हुआ है, अपनी गति उड़ान सब भूले। तो हम अपनी गति भी भूल गए हैं और अपनी उड़ान भी भूल गए हैं। उड़ते हुए जो हम तेज़ गति से उड़ते थे तो वो सब भूल गए हैं। तो अपनी गति
और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। अब तो ये हमारे लिए बस जो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर जो हम झूला झूलते थे वो हमारे लिए बस एक स्वप्न मात्र रह गया है। वो हमें बस स्वप्न में ही दिखाई पड़ रहा है और हम इस पिंजरे में बंदी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं और अपनी स्वाभाविक क्रियाएं जो हैं वो भूल गए हैं। अब वो हमें बस स्वप्न मात्र लगने लगी हैं। चौथा स्टैंजा देखेंगे अनुच्छेद। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कह रहे हैं कि अब हमारे मन में जो है स्वतंत्र होने का केवल अरमान ही रह गया। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, हम नीले आसमान में जो है एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ें, यह हमारी जो है इच्छा ही मात्र रह गई है। अब ये हमारे मन में अरमान ही रह गया है कि हम नीले आकाश में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उड़ें, लाल किरण सी चोंच खोल और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच को खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को खाएं। ये हमारा केवल अरमान रह गया है। तो पक्षी कहते हैं ये हमारी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब हमें स्वतंत्र रहने दिया जाए। तो ये अब हमारे मन में, क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं, तो ये केवल हमारे मन में अरमान ही रह गया है कि हम नीले आकाश में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उड़ें और सूर्य के समान, सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच को खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को चुगें। ये हमारा अब अरमान ही रह गया, हमारे मन में यह इच्छा ही रह गई है और हमारी यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब हम स्वतंत्र हों। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं बच्चों। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पक्षी ये मन में अभिलाषा कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनके पंखों की जो प्रतियोगिता है, होड़ा होड़ी माने होता है प्रतियोगिता, उनके पंखों की जो प्रतियोगिता है वो किससे हो? सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज माने वो स्थान होता है जहाँ पर कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो पक्षी जो हैं अपने पंखों की प्रतियोगिता उस सीमाहीन क्षितिज से करना चाहते हैं, मतलब वो वहाँ तक उड़कर जाना चाहते हैं। तो वो उस क्षितिज तक उड़कर जाना चाहते हैं। अपने पंखों के लिए प्रतियोगिता करते हो तो वो कह रहे हैं कि हमारे पंखों की जो प्रतियोगिता है वो क्षितिज से हो, जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस क्षितिज से हमारी पंखों की प्रतियोगिता हो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस स्थान पर पहुँच जाते और हमारा वहाँ उससे मिलन हो जाता, या फिर क्या होता तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांस फूलने से जो है हमारा दम निकल जाता और हम मृत्यु को प्राप्त होते। तो इसलिए हमारी पंखों की प्रतियोगिता जो है उस सीमाहीन क्षितिज से होनी चाहिए और ऐसा करने पर वे या तो क्या होते उस क्षितिज तक पहुंच जाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो उस स्थान पर पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या थक कर सांस फूलने से जो है उनका दम निकल जाता। अब आगे का स्टैंजा, आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
ये पक्षियों की मनुष्यों से प्रार्थना है। वो कहते हैं, मनुष्यों से प्रार्थना करते हुए पक्षी कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। उनका कहना है कि हमें चाहे भले ही वह रहने का स्थान न दो, हमें अपना घोंसला भी जिसमें हम रहते हैं उसमें भी रहने न दो, चाहे टहनी का, जो टहनी पर हमने घोंसला बनाया है उसे भी तुम हमें न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। और हमारा जो उड़ने का सहारा, हमारा जो आश्रय बना हुआ है उसे छिन्न भिन्न कर डालो। जो घोंसला है हमारा रहने का सहारा, उसे भी तुम नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो हम उड़ने के लिए आकुल हैं, बेचैन हैं, तो हम पिंजरे में कैद करके हमारी उस उड़ान में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न मत करो और हमें अपने उड़ान के लिए मत रोको, हमें पिंजरे में मत कैद करो, हमें स्वतंत्र होकर उड़ने दो। ये पक्षियों ने मनुष्यों से प्रार्थना की है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है उसी तरह से पक्षी भी हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, उनकी स्वतंत्र उड़ान में किसी तरह का भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। बच्चों, आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोग को कई बार लिखवाए हैं, आप उनका पुनर्अभ्यास कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट और बहुवैकल्पिक प्रश्न भी मैंने पूछे थे और कविता को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।